जंग के मुकम्मल खात्मे का आज़म पाकिस्तान की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इलाके सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। वज़ीर आज़म ने वली अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों और इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात बारे पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म का हालिया कशीदगी के तनाज़ुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सईद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। अलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदार हैं। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। इससे कबल जद्दा आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द का गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान से इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद दोहा रवाना, जहां वो अमीर क़तर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में मौशू इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की बड़ी माली मदद। स्टेट बैंक को सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब मौसूल। 15 अप्रैल को स्टेट बैंक के अकाउंट में $2 अरब मुंतकिल किए गए। रकम पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाने के लिए फराहम की गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी फराहम करने की मंजूरी दी थी। सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर तवील मुद्दत के लिए बेहतर बनाने का ख्वाहिशमंद है। क़याम अमन का मिशन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान में वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। अब्बास इराक़ची ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात की वीडियो भी जारी कर दी है। एयरपोर्ट पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से पाकिस्तान के आला सतह वफ़द का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अमरीका सालिसी के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। समुद्री दिफा को मजबूत बनाने का आज़म। पाक बहरिया का एंटीशि मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। मिसाइल हर किस्म के खतरनाक से बचने और हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी की जंगी तैयारियों का मजहर करार। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ज़ामिर। आलमी बरादरी की इस्लामाबाद की जानिब नजरें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते होने का इम्कान। अमरीकी वफ़द भी नायब सदर JD Vance, स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर शामिल। ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, स्पीकर बाक़ी कालिबाफ की शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की वापसी पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात की हतमी तारीख का ऐलान होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद सालिस है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोल लेविट कहती है ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। पाकिस्तान की दोस्ती और काविशों को सराहते हैं। चीनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानी करवाई कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरखास्त से मुतल्लिक़ खबरें गलत हैं। आबनाए हुर्मुज़ में मुकम्मल नाकाबंदी है। हम एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते, ईरान का ऐलान। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका का जौहरी सलाहियत से मुतालिक इसरार अमरीका की नावाकफी की दलील है। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान का हक है। ईरान अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान पाबंदियाँ खत्म करने और नुकसानात का इज़ाला चाहता है। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जंगबंदी के पहले मरहले के बाद मुतअद्दिद पैगामात भेजे गए। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी पाबंदियां हटाने पर गुफ्तगू हुई। अब जो भी मुज़ाकरात हुए मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरान लेबनान के मुज़ाहमती इक़दाम की हिमायत से पीछे नहीं हटेगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का पासबान और निगहबान है।
ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान की मुफाहमत के साथ अमेरिका को सख्त वार्निंग। कहा, ईरान जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात चाहता है। अगर अपनी मर्जी मुसल्लत करने या झुकाने की कोशिश की गई तो दुश्मन नाकाम होगा। ईरान तमाम ममालिक के साथ अमीरी बातचीत के लिए पुराज़्म है, किसी भी जबरदस्ती को कबूल नहीं करेंगे। कोई भी जहाज ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सका। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कहा, 48 घंटों के दौरान कोई भी बहरी जहाज ईरानी बंदरगाहों में दाखिल या बाहर नहीं निकला। 9 बहरी जहाजों ने अमरीकी अफवाज की तरफ से वापसी के अहकामात की तामील की है। सीज फायर के लिए लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लेबनान और इसराइल के दोनों ममालिक के रहनुमा 34 बरस बाद बराह रास्त बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले जारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक लेबनान में 24 घंटों में मजीद 43 शहरी जाँ बहाक। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2167 हो चुकी है। इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 7061 शहरी जख्मी हो चुके हैं। मशरिक़ी वस्ता में जंग के खात्मे की उम्मीदों पर तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट क्रूज की कीमत $95 फी बैरल हो गई है। WTI खाम तेल की कीमत $91.79 फी बैरल पर आ चुकी है। एशिया स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी देखने में आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कारोबार का तेजी पर आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 1667 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 100 इंडेक्स 1,70,197 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मई के अवाइल में मुतवक्के है। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियालिना की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान के मौशी इस्लाहात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की वाशिंगटन में मुलाकात। आलमी मुआशी चैलेंजेस, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना के एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की आला क़यादत से भी मिले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ अवामी सतह पर तहरीकें जोर पकड़ने लगी। जाबिराना पॉलिसीज ने मुल्क को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद का कहना है, तालिबान का जालिमाना दौर इख्तिताम के करीब है। अवामी तहरीकों का इत्तेहाद ही मौसर हिकमत अमली है। मुख्तलिफ सियासी गिरोहों में बुनियादी निकात पर इत्तफाक अवाम को प्रोपेगेंडे से होशियार रहने की अपील कर दी।